नमस्कार। हमारे यहाँ कहा जाता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, कि माता और पिता हमारे लिए देवता समान हैं। आज की कहानी इसी पे आधारित है। एक छोटा बच्चा होता है जो एक सेब के पेड़ के नीचे खेल रहा होता है और उसको वो सेब का पेड़ बहुत पसंद होता है, और जब भी उसको समय मिलता है वो उस पेड़ के पास अपना समय बिताता है। कभी ऊपर चढ़ता है, कभी उसके नीचे बैठता है, कभी झूला लेता है, कभी सेब खाता है। ये ऐसे सेब के पेड़ के साथ उसका बचपन बीता। कुछ साल बीत गए। वो बच्चा बड़ा हो गया था, अब कम ही खेलता था उस पेड़ के नीचे। वो बच्चा उस पेड़ के पास आया, बड़ा उदास सा लग रहा था। पेड़ उसको देखकर खुश हुआ और बोला कि क्या बात है, तुम बड़े देर से नज़र नहीं आए, आओ मेरे साथ आकर खेलो। तो बच्चा कहता है, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे पेड़ के साथ नहीं खेलना, अब मुझे गेम्स चाहिए। बट आई नीड मनी, मेरे को पैसे चाहिए, मैं गेम्स कैसे खरीदूँ? तो उस पेड़ ने मुस्कुरा कर बोला, देखो कितने सेब लगे हैं, तुम तोड़ लो, इनको बेचकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और तुम जाकर गेम्स खरीद लेना उन पैसों से। तो बच्चे ने खुशी से सारे सेब तोड़ लिए और उनको जाकर बाज़ार में बेच दिया और पैसे कमा लिए। बच्चा खुश हो गया और पेड़ उदास हो गया। फिर उसके बाद कुछ साल और बीतते हैं। बच्चा जो है वो अब बच्चा नहीं, वो जवान हो जाता है, उसकी फैमिली हो जाती है। वो फिर बड़े दिनों बाद पेड़ के पास आता है। पेड़ थोड़ा सा उदास होता है, उसको बच्चे को आते देखकर बड़ा खुश होता है। उसको कहता है, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? तो वो लड़का उसको बोलता है कि अपने परिवार के लिए मुझे अपना घर बनाना है, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं? तो वो पेड़ उसको कहता है कि ये जो पेड़ की शाखाएं हैं, ये सारी ब्रांचेस हैं, आप इसमें से लकड़ी ले जाके अपना घर बना सकते हो। वो कहते हैं, अच्छा ये भी संभव है। वो ब्रांचेस को, लकड़ी को वो वहाँ से काट के ले जाता है और अपना घर बनाता है। लड़का तो खुश हो जाता है। पेड़ फिर सोचता है कि ये फिर मेरे पास बैठेगा, लेकिन अब फिर लड़का गायब हो जाता है। और कुछ साल और बीत गए। वो लड़का भी अब बूढ़ा होने लग गया। तो एक दिन वो उस पेड़ के पास जाके बैठता है, उसका मन काफ़ी उदास होता है। पेड़ कहता है, क्या बात है? तो वो कहता है, देखो मेरी अब उम्र निकलती जा रही है, मेरा एक ड्रीम था कि मैं सेलिंग करूं, लेकिन मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला, ना मैं बोट खरीद पाया। तो पेड़ ने कहा कि ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है, मेरा ये तना देखो कितना मोटा है, काट लो इसको और इसकी बोट बना लो और जाओ सेलिंग करके आओ। तो लड़के ने 1 सेकंड लगाया, तना काट दिया और उसकी लकड़ी से बोट बनाई और सेलिंग करने को निकल गया। पेड़ फिर उदास हो गया। बहुत सारे साल और बीत गए और फिर एक दिन वो बुज़ुर्ग आदमी उस पेड़ के पास आकर बैठता है। पेड़ उसको पूछता है, आओ मेरे पास बैठो, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? तो वो कहता है, कुछ नहीं। पेड़ ने बोला, देखो अब मेरे पास ना तो सेब हैं, ना शाखाएं हैं, ना तना है। तो वो लड़का कहता है, खाने के लिए मेरे पास भी दांत नहीं है, मेरे भी दांत टूट गए हैं, और शाखाओं पे मैं चढ़ नहीं सकता क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं रह गया हूँ, और तने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं सेलिंग भी नहीं जा सकता। अब मुझे सिर्फ रेस्ट करना है, मैं बहुत थक गया हूँ। तो पेड़ कहता है, आओ, जड़ें ही तो रह गई हैं मेरे पास, आओ मेरी जड़ों में आकर लेट जाओ, थोड़ा सा रेस्ट तो तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। तो वो आदमी उन जड़ों में ऐसे घास लगाकर लेट गया और वहीं पर उसको नींद आ गई। अब ये कहानी सुनने में यहीं तक है, लेकिन इस कहानी के साथ साथ एक बहुत बड़ा मीनिंग है। क्या हम सब लोग अपने माँ बाप को इस पेड़ की तरह सोचें? माँ बाप से जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, बचपन में हम माँ बाप से सब कुछ मांगते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, हमारी परवरिश करते हैं, और उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं हम कहीं और निकल पड़ते हैं। माँ बाप के सपने अधूरे रह जाते हैं। फिर जब आते हैं तो कोई ना कोई डिमांड लेके आते हैं, माँ बाप फिर उस डिमांड को भी पूरा कर देते हैं, यहाँ तक कि अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी वो बच्चों पे लुटा देते हैं। बागबान पिक्चर तो आपको याद ही होगी। अंतिम समय तक भी जब तक पेड़ वो तना सा रह जाता है
तो तब भी जाके शेल्टर हम अपने माँ बाप के पास लेते हैं। लेकिन ये पश्चिम की जो हमारे पास यहाँ पे संस्कृति आनी शुरू हुई, ओल्ड एज होम बनने शुरू हो गए, माँ बाप को हमने घर से उठाकर वृद्ध आश्रम जमा कराना शुरू कर दिया, जैसे वो कोई व्यक्ति ना हो के कोई कमोडिटी हो। आज ही किसी व्यक्ति का मुझे पता लगा कि जो चंडीगढ़ के अंदर आप तो कोठी में रहता है लेकिन माँ बाप को एक फ्लैट के अंदर रखा हुआ है। लॉकडाउन हुआ तो उसके दौरान वो कहता है कि मैं जाके माँ बाप को कुछ सामान खाने का दे आऊँ। तो वो पुलिस के अधिकारी ने कहा कि आज तुम इतने समय के लिए माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकते, इतनी बड़ी कोठी में रहते हो। आज हमें ये सबको सोचने की ज़रूरत है कि वो माँ बाप जिन्होंने अपना सर्वस्व हमारे ऊपर लुटा दिया, क्या वो इतना भी डिज़र्व नहीं करते कि हम उन्हें प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त दे सकें और उन्हें अपने घर में नहीं। हम तो कहते थे कि मैं माँ बाप के घर में रहता हूँ। आज माँ बाप को घर में रखना भी वो अपने आप में एक लायबिलिटी समझते हैं। अब सब लोग इस विषय को थोड़ा गंभीरता से विचार करें। आपका बहुत बहुत आभार। सनरेज की टीम की तरफ से शुभकामनाएं।